कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिजीत आनंद और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 बिहार झारखंड। हम इस वक्त बिहार के जमुई ज़िले में हैं और नामांकन का दौर जारी है प्रथम चरण के लिए। आइए जानते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए जानते हैं उन्होंने नामांकन के बाद क्या कुछ कहा। धन्यवाद। कल्चर प्रमोशन का प्रोजेक्ट मिलेगा, हम उसी लेगेसी को और साथ में हम जो स्पोर्ट्स के लिए करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि जमुई का, बिहार का विकास हो और जो कमियां पहले रह गई हैं उन्हें हम पूरा करके दिखाएं। और इसी वजह से जमुई वासियों से, जमुई पूरे विधानसभा से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक बार बेटी को मौका दे के देखिए। बेटियां घर नहीं छोड़ती और हम आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं और ढेर सारा प्यार मांगते हैं। राजनीतिक परिवार से आते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा चुनाव में? जी, जैसा हमने कहा कि हमारे पिताजी सिर्फ बिहार में लेकिन पूरे सेंट्रल इंडिया में एक बड़े नेता थे। अनटाइमली उनके डेथ हो जाने की वजह से हमारी माँ को हमें राजनीति में उतरना पड़ा और उनके बहुत से अधूरे सपने हैं बिहार को लेकर, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। शुभकामना भेजिए सब लोग। थैंक यू। चलिए, प्राथमिकता पे जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो कागज़ पे तो वो ज़रूर है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि वो सारी पॉलिसीज़ ज़मीनी लेवल पे, गांव-गांव तक, घर घर तक इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से हैं और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इन सब चीज़ों को भी लेके आगे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा हमसे। मैम, क्या उद्देश्य होगा आपका, क्योंकि आप चुनाव में जा रही हैं, तो क्या मुद्दा होगा आपका, क्योंकि आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए क्या सोचोगे आप? मुद्दा विकास का है और विकास का ही होना चाहिए। अभी तक जितना भी विकास का काम हुआ है जमुई विधानसभा में, हम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। युवा सोच है और जिस तरह से हमने दृढ़ निश्चय से और लगन से स्पोर्ट्स में अपने आप का अपना नाम और जमुई का नाम, बिहार का नाम रोशन किया है, उसी जोश, जुनून और जज्बा से हम जमुई के लिए भी काम करना चाहते हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि हमें एक मौका दें। प्रमुख मुद्दा क्या होगा मैम चुनाव में? प्रमुख मुद्दा जी बिल्कुल विकास का है और रोज़गारी का है। हमें नहीं लगता कि बिहार की किसी भी आदमी को, औरत को कभी भी बिहार छोड़ के जाने की ज़रूरत पड़े। उन्हें अपने राज्य में रहकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक है और वो सम्मान हमें अपने घर में इंडस्ट्रीज़ लगा के, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे के तभी मिलेगा। आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे जी, क्या आत्मनिर्भर, किस तरीके से लोगों को आत्मनिर्भर करना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ सफिशिएंट भारत। आत्मनिर्भर बिहार की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने अभी कहा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बहुत काम हुआ है, हम उसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब आत्मनिर्भर बिहार बनेगा तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जैसे हमने कहा, रोज़गारी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी औरत या महिला कभी भी बिहार राज्य छोड़े और नौकरी की खोज में। महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं मैम आप? महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, हमारा हाथ मजबूत कीजिए। हम एक महिला हैं, एक मेल कैंडिडेट अगर होता तो वो अक्सर कुछ ऐसी चुनौतियां महिलाएं फेस करती हैं जो वो नहीं समझ सकता है। हम उन बातों को समझ सकते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ना है। हमारे, आप देखेंगे एजुकेशन में हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है, बिहार का लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन प्राइमरी स्कूल से पहले गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट जो होता है वो गिरा है। मुद्दा क्या होगा, उद्देश्य? तो जाहिर सी बात है कि हम लड़कियों से पहले अपील करेंगे कि अपनी शिक्षा पूरी करें, जितना हो सकेगा हमसे उसमें बढ़ के मेहनत करेंगे और महिलाओं को भी घर से निकलने के लिए
अपील करते हैं आगे बढ़े और वो लोग जितना हो सके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आके जॉब करें। मैम स्थानीय मुद्दा क्या होगा चुनाव के लिए? स्थानीय मुद्दा जी, जमुई में बहुत सारी दिक्कतें हैं, एग्रीकल्चरल दिक्कतें भी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की दिक्कत है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिक्कत है। तो जैसे हमने कहा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनका काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो भी चुका है, कुछ बाकी है। तो हम उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। थैंक यू। आज रालोसपा के उम्मीदवार श्री अजय प्रताप जी ने नामांकन दाखिल किया। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने और उन्हीं का पंखा रूपी सुदर्शन चक्र लेके मैं उतरा हूँ चुनाव के मैदान में और जीत के जाऊँगा। चुनौती को किस रूप में ले रहे हैं? मेरे लिए चुनौती क्या, चुनौती जीवन सुबह से उठ कर जिस दिन से पैदा हो उस दिन से ही चुनौती है। हर दिन चुनौती है, तो हर दिन चुनौती का सामना अपने अपने ढंग से किया जाता है। चुनौती है तो इसका फैसला क्या करना है? फैसला तो हो चुका, हम आ गए चुनाव के मैदान में और लड़ के जीत के जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? मुद्दा हमको टांग लेना पड़ेगा। मुद्दा मेरा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, थी और रहेगी। यहाँ जमुई में हम जमुई की बात करेंगे। बिहार में हम उतने बड़े नेता हैं नहीं, जब होंगे तब उसकी बात करेंगे। हमें जमुई से ही शुरुआत करेंगे। हम जमुई फर्स्ट की बात करते हैं और जमुई जब फर्स्ट होगा तो हम भी फर्स्ट करेंगे। जमुई आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मेरा एक ही ध्येय है कि यहाँ औद्योगिकीकरण हो, जमुई का उद्योग बसे और उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योग भी, कुटीर उद्योग भी बने। ये मेरा सोच है और इसी पे मैं काम भी करने वाला हूँ, काम कर भी रहा हूँ एक तरह से। और कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिलाने का मेरा प्रयास है। सरकार से मांग रहेगा, मैं सरकार में रहूँ या ना रहूँ, कृषि का उद्योग का दर्जा दिलाने का मेरी प्राथमिकता रहेगी, ताकि इससे किसानों को बहुत लाभ मिले। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मेरे लिए प्रतिद्वंदी अजी मेरे लिए प्रतिद्वंदी हम स्वयं हैं। जितना जो है हम अपने आप को जितना निखार सके वही है। मेरी प्रतिद्वंदिता और किसी से नहीं है। अकेला दावेदार था, अब कहीं से भाई बहन से भी हमारी बहन है और उनको लिया। ठीक है, वो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको तो खेल जगत में आगे और जाना चाहिए था। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। एमपी का चुनाव है, इन बड़े चीज़ों में इनको जाना चाहिए था, कहाँ इन छोटे छोटे चीज़ों में आ गई। तो हम तो उनको शुभकामना देंगे कि वो देश के लिए खेलें और गोल्ड मेडल जीतें। पहले आपके लिए जमुई की बेटी वर्सेस जमुई का बेटा, क्या कहना? देखिए, हम लोग भाई बहन हैं। अब इसको जिस शब्द में ढाल लीजिए, शब्द को तो ढालना आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब जिसको जिस शब्द में आप बोल रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है। क्या चुनावी मुद्दा होगा आपका? मेरा एक इकलौता चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा तो करीब देखिए, आपका रोड, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, कॉलेज सारे हो गए करीब। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया। अब बचा क्या है जमुई के लिए? जमुई का आप मेरा एक ही मानना है, यहाँ औद्योगिकीकरण हो ताकि जमुई भी आगे बिहार के मानचित्र पे एक बड़ा जिला के रूप में, एक खूबसूरत जिला के रूप में बन के उभरे। जबकि अब श्रेयसी सिंह आ गई है मैदान में, तो कितना चैलेंज मानते हैं आप? हम खुद को ही चैलेंज मानते हैं भैया। मेरा किसी से कोई चैलेंज, किसी से कोई चुनौती नहीं, मेरा सामना खुद से है। ठीक है, ठीक। हाँ, धन्यवाद।